नमस्कार मित्रों, पिछले 15-20 सालों से मेरी माँ को डायबिटीज़ और अर्थराइटिस की बीमारी है, यानी कि मधुमेह और संधिवात। ऊपर से वज़न भी बहुत ज़्यादा था, 75 किलो था। चलना फिरना तक मुश्किल था, उठना बैठना मुश्किल था, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती थी। खून में शक्कर की मात्रा कभी 350-400 तक भी पहुँच जाती थी। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो जाता था और माँ के पीछे बस एक ही रट लगाए रहता कि उठो, व्यायाम करो, व्यायाम करो, व्यायाम करो। और फिर कुछ दिनों में माँ ने मेरी सुन भी ली। उसकी उम्र अभी 50 वर्ष के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं उसे जो भी व्यायाम बताता वो उसे मन लगा कर करती थी। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं देता था, क्योंकि संधिवात में जोड़ों में दर्द होता है, मधुमेह की वजह से एनर्जी कम रहती है, तो मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चलने का व्यायाम बताता था और साथ ही साथ उनसे पूरे बॉडी का वार्म अप भी करा लेता था, जिसमें सभी जॉइंट्स की मूवमेंट होती है और सभी जॉइंट्स को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन पहुंचने की वजह से हमारे जॉइंट्स फिर से हेल्दी होने लगते हैं। संधिवात में हमारे जॉइंट्स को सूजन आ जाती है, उसी की वजह से हमारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाते हैं। इसके लिए जिन्हें भी संधिवात हैं उन्हें जितना हो सके उतना अधिक मूवमेंट करती रहनी चाहिए। इसमें बस हल्के हल्के हमारे सभी जॉइंट्स के मूवमेंट भी अगर हम करें तो भी संधिवात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अर्थराइटिस के ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसे कई प्रकार होते हैं। उन सभी में हमारे शरीर का अतिरिक्त वजन कम करना, हमारे शरीर को जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्टिव रखना, इन सभी बातों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बॉडी के सभी जॉइंट्स के मूवमेंट के साथ साथ एक बार चलना और बॉडी के सभी मूवमेंट्स आसान हो जाए तो सूर्य नमस्कार, बैठक ऐसे कठिन व्यायाम भी धीरे धीरे हम दे सकते हैं। इससे हमारे जॉइंट्स के जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं और हमारे जॉइंट्स को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। साथ ही साथ वर्कआउट करने से हमारे मसल्स की ग्रोथ भी होती है, जिससे हमारे शरीर में जो खून में शक्कर घूमती रहती है वो स्टोर होने के लिए मसल्स में अतिरिक्त जगह बन जाती है, जिससे मधुमेह में यानी कि डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि व्यायाम कभी भी शरीर की क्षमता से ज़्यादा नहीं करना है। हमारे खान पान का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है हमें। इन सभी व्यायामों के साथ साथ मैंने मेरी माँ को खाने पीने में दूध, दही, पनीर इन चीज़ों को दिन में 2 से 3 बार रखने को कहा था। साथ ही साथ खाने में चने, दालें इन चीज़ों को बढ़ाने को कहा था और हर रोज़ उन्हें हरी सब्जियाँ खाने को कहता था। इतना अच्छा डाइट करने की वजह से और साथ ही साथ रेगुलरली अच्छा वर्कआउट करने से कुछ महीनों में ही मेरी माँ ने 8 किलो वज़न कम कर लिया था। व्यायाम करने के साथ साथ मेरी माँ खेत में काम भी करती रहती थी, जिससे वो दिन भर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती, खुले हवा भी मिलती और सभी जॉइंट्स अपने आप बहुत ही अच्छे से काम करते रहते हैं। तो 3 चीज़ों से मेरी माँ ने अपने शरीर को पूरी तरह से बदल दिया। उसमें से पहली चीज़ है अधिक से अधिक चलना और नियमित व्यायाम करना। दूसरी चीज़ है अच्छा खान पान, जिसमें दूध, दही, पनीर जैसी प्रोटीन और कैल्शियम युक्त चीज़ें, हरी सब्जियां, फल और चने, दाल ऐसी चीज़ें खाने में हमेशा रखना और साथ ही साथ शक्कर, मैदा और बाहरी खाना इन सभी चीज़ों को जितना हो सके उतना टालना। और तीसरी चीज़ है जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्टिव रहना। ये सब करके मेरी माँ ने अपनी शक्कर को, जो कि गोलियां खाकर भी 350-400 के ऊपर रहती थी, वो अभी बिना गोलियों के, बिना किसी दवाई के 150 के अंदर आ चुकी हैं। उसी के साथ साथ उनके पैरों में अब सूजन नहीं आती, उनके जोड़ों में दर्द कम हो गया है और वो पहले से कई गुना ज़्यादा एक्टिव भी रह पाती हैं। ये सब बदलाव बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के हुए हैं। इसमें बस नियमित व्यायाम और अच्छा खान पान, इन्हीं दोनों चीज़ों का हाथ है। किसी भी प्रकार का व्यायाम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जांच ज़रूर करा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।